अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है किस तरह से डाटा को यूजर से गेट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उस डाटा को आप किस तरह से स्टोर करते हैं इन mysql डेटाबेस, ठीक है, और यूजिंग php। तो स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेरी वेबसाइट है और यहाँ पर तकरीबन सारा कोड जो है मैं अपलोड करती हूँ ताकि आप इजीली जो है इसको कॉपी करके टेस्टिंग कर सकें, और उसके बाद जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको डेमो दिखा देती हूँ कि आज की वीडियो में हमने क्या करना है। तो ये जो है एक मेन्यू क्रिएट किया है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये जो है वेबसाइट का जब भी हम मेन्यू क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर उसका लोगो अगर आप लगाना चाहें तो ये उस तरह से है, और उसके बाद यहाँ पर ये होम पेज है, रजिस्ट्रेशन का पेज है, रिट्रीव का पेज है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के पेज में जो है एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट किया है मैंने, ठीक है, इस पे यूजर डाटा जब एंटर करेगा तो उसको हम गेट करेंगे, गेट करके हम उसको स्टोर करवाएंगे, और उसके बाद जो है हमारे पास ये रिट्रीव का बटन है जहाँ पर जो है ये डाटा जो है रिट्रीव हो रहा है जो कि ऑलरेडी मैंने स्टोर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर डाटा स्टोर है। अब हम ऐसा करते हैं कि एक बार जो है मैं आपको रजिस्ट्रेशन करवा कर चेक करवाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये जो है एक ईमेल है और उसके बाद जो है ये एक छोटा सा पासवर्ड है, और उसके बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है। अब जो है हम चलते हैं यहाँ पर रिट्रीव पे, देखते हैं कि क्या हमारा डाटा रिट्रीव हो रहा है कि नहीं। अब तो कुछ इस तरह का जो काम है वो आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो भी टेक्स्ट है, अगर आप नोटपैड यूज करते हैं तो वो भी, अगर आप जो है नोटपैड प्लस प्लस यूज करते हैं तो, लेकिन मैं यहाँ पर इस वीडियो में जो है सबलाइन का यूज करूंगी, ठीक है। तो मैं ओपन कर लेती हूँ सबलाइन को। तो ये जो है मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। और उससे पहले अगर आपने जो है ज़ैन सर्वर डाउनलोड नहीं किया तो उसको आप कर लें, बहुत इजीली वो डाउनलोड हो जाता है, और उसको आपने इसके बाद इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल तो आपको, डाउनलोड तो आप इजीली कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है आपके पास, आप इंस्टॉल किस तरह से करते हैं, ये जो है इसको आपने सिंपली जो है इस आपने यस करके इस तरह से ओपन कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इजीली जो है आप डाउनलोड कर लें। मैं जो है इसको कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, न्यू में जाना है और एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। उसके बाद आपको इस फाइल को सेव करना है। सेव जब आप करेंगे तो आपने सी में जाना है, उसके बाद टैब का जो सेटअप आपका होगा उस पर जाना है, उसके बाद आपने एच डी डॉक इसके ऊपर जाना है, इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपने फाइल को सेव करना है। तो इस फाइल को मैं सेव कर लेती हूँ होम डॉट पी एच पी से, ठीक है। तो बल्कि मैं इसको होम वन डॉट पी एच पी से सेव कर लेती हूँ। एक्सटेंशन आपने पी एच पी रखनी है, और उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है इस तरह, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपने मेन्यू क्रिएट हमने करना है, तो मेन्यू क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका मैंने टाइटल दे दिया है। उसके बाद जो है आप, क्योंकि जो मैंने फॉर्म क्रिएट किया है, ठीक है, वो बूटस्ट्रैप को यूज करके क्रिएट किया है, तो उसका जो लिंक है अगर आप उसको डाउनलोड करके लिंक देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन मैं जो है इसका ऑनलाइन लिंक यूज करती हूँ, ठीक है, जिसमें कुछ भी डाउनलोड करना नहीं पड़ता, और इसी तरह बस लिंक से जो है आप यूज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप को। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपने मेन्यू क्रिएट करना है। तो यहाँ पर जो है बूटस्ट्रैप की एक क्लास है, ठीक है, जो कि जिसपे ऑलरेडी पहले से डिजाइनिंग है, और यहाँ पर जो है नैव बार हमने क्लास यूज किया है। लेकिन अगर आप चाहते इस तरह से जो मैंने मेन्यू क्रिएट किया है, ठीक है, ये ब्लैक है, इस तरह अगर आप इस तरह का इसको डिजाइन देना चाहते हैं तो हमारे पास जो है एक क्लास है नैव बार इनवर्स की, जो कि मैं यूज कर रही हूँ। उसके बाद सबसे पहले हमने हेडर क्रिएट करना है, उसके लिए मैंने एक डोमेन बना दी है, ठीक है, और यहाँ पर जो हम क्लास यूज कर रहे हैं वो नैव बार हेडर की है, ठीक है।
उसके बाद जो है आपको पता है कि ये जो हमने क्रिएट किया है मेन्यू, उसके ऊपर जो हमने लोगो दिया है, जब उसके ऊपर हम माउस लेके जाएंगे तो वो हमारे पास एक लिंक है, ठीक है। तो उसके लिए मैं जो है यहाँ पर लिंक बना रही हूँ, और यहाँ पर जो है आपने जो भी लोगो का नाम रखना है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इजी कोडिंग विद अमारा। तो ये हमारे पास जो है हमारा वो लोगो बन जाएगा, ठीक है। तो जब इसके ऊपर हम कोई भी यूजर जो है इस पर माउस रखेगा तो वो लिंक होगा, ठीक है, इसलिए मैंने उसको लिंक बना दिया है। तो यहाँ पर जो है फिलहाल मैं हैश लगा देती हूँ, इट्स मीन जब इस पर कोई क्लिक करेगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, वही पेज ओपन हमारे पास रहेगा। और सिर्फ यहाँ पर जो एक क्लास है जो कि हम लोगों के लिए यूज करते हैं, वो हमारे पास है स्नैप बार ब्रांड। तो ये जो है इस तरह से मैंने ये क्रिएट किया, ठीक है। इसको मैं सेव करती हूँ और आपको जो है इसकी आउटपुट रन करके मैं शो करवाती हूँ। तो इस तरह से जो है आपने तो ये देखिए इस तरह से तो मैंने रन किया। तो ये देखिए इसके ऊपर माउस जब लेके जाते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से जब इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हैश आ गया, ठीक है। इट्स मीन कि अभी हमने यहाँ पर जो है क्लिक करने पर हमने कुछ भी जो है कोई न्यू पेज ओपन नहीं करवाया, तो इसलिए जो है मैं चाह रही थी कि यही पेज फिलहाल ओपन हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हैश लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपका जो है सिर्फ लोकल होस्ट आएगा, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि जो है मेरी जो है प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि हमारा जो लोकल जो जैम है, इस तरह से ये जब इसको मैंने स्टार्ट किया था तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। क्योंकि जो ये पोर्ट इसके लिए थी वो जो है कोई जो लैपटॉप के अंदर कोई और जो सॉफ्टवेयर है वो शायद यूज कर रहा था। तो उसके बाद जो है इसको मैंने यहाँ से चेंज किया था, तो इसलिए जो है इसके बाद मैंने चेंज करके 81 जो है पोर्ट उसको यूज की थी। तो इसलिए मुझे यहाँ पर स्पेशल लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपका जो है अगर ऐसा कोई मसला नहीं है तो फिर जो है आपने लोकल होस्ट ही यूज करना है। तो इसको यहाँ से जो है मैं होम वन डॉट पेज, तो ये जो है देखिए इस तरह से ये क्रिएट कर दिया हमने हेडर। अब जो है यहाँ पर फर्दर हम लिंक्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं एक और डोमेन क्रिएट करती हूँ। तो ये जो पहला है वो लिंक वो मैं इसी पेज का दे रही हूँ कि हमने यहाँ पर होम क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर जो है एक हम पेज क्रिएट करेंगे रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद एक रिट्रीव का पेज हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन और वीओ लिख इस तरह से। इसको मैं सेव करती हूँ, इसको रन करते हैं। ये देखिए इस तरह से जो है ये आपके पास जो है ये क्रिएट हो चुका है। ओ ये हमने होम वन डॉट पीएचपी को चला, तो ये देखिए इस तरह से ये जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो ऑलरेडी क्रिएट है, इसलिए उसी को ले रहा है। तो हम यहाँ पर जो है बंद कर देते हैं और इसको भी बंद करके कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं। तो ये अभी आप इसको तो अब देखिए जी पेज नोट फाउंड और पेज नोट फाउंड। अब जो है एक न्यू पेज हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो कि रजिस्ट्रेशन का होगा। तो इसको मैं सेव कर लेती हूँ, रजिस्ट्रेशन वन, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं
उसी तरह जो है बूटस्ट्रैप का लिंक कॉपी करती हूँ और वहां पर भी हम इसको रख लेते हैं कि हम जो फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन का होगा। लेकिन उससे पहले जो है ना, इस पेज पे भी मुझे ये नेविगेशन चाहिए, तो इसको मैं कॉपी करती हूँ और इसको मैं यहाँ पर लाकर जो है पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि हमारा जो ये पेज है इस पे भी हमें ये शो हो जाए। तो ये हमारा अब जो है रजिस्ट्रेशन का पेज है। अब नीचे जो है हमने फॉर्म क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बूटस्ट्रैप की क्लास है फॉर्म ग्रुप की, ठीक है, जो कि फॉर्म के लिए यूज होती है, तो वो हमने यहाँ पे लगा लिया। इसके बाद एक लेबल हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं। तो ये जो है एक फॉर्म कंट्रोल की हमारे पास क्लास है, ठीक है। जब उस स्पेसिफिक जो है इनपुट पर क्लिक करते हैं तो वो उसकी साइड पर ब्लू ब्लू कलर का हॉवर हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये फॉर्म ग्रुप की जो क्लास है उसको यूज करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर एक और नेम बनाती हूँ मैं, जो कि पासवर्ड के लिए यूज होगी, बल्कि इसी को कॉपी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर सिर्फ जो है पासवर्ड कर लेते हैं और यहाँ पर भी इसको हम, इसका जो नाम है टाइप कंट्रोल और एस करके इसको सेव करते हैं। और अब जो है इसको हम देखते हैं, तो ये देखें, इस तरह से जो है आपका फॉर्म जो है क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ जो है थोड़ी सी जो है इस फॉर्म को हम इसकी विड्थ को सेट करने के लिए यहाँ पर हम स्टाइल यूज करेंगे। इसकी विड्थ जो है मैं कर देती हूँ 500 पिक्सल और इसको सेव कर लेते हैं और इसको शो देख लेते हैं कि इस तरह से अभी थोड़ी कम हो गई है, ठीक है। और साथ ही जो है इसको हम पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग जो है 10 पिक्सल। सेव कर लिया मैंने, इसको रन कर दी तो थोड़ा सा इधर आ गया। अब जो है हमने एक बटन क्रिएट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बटन क्रिएट करते हैं। वैसे आप चाहें तो बटन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो है इनपुट टाइप यूज करूँगी। कंट्रोल एस करके जो है इसको मैंने सेव कर लिया है। अब इसको यहाँ पे रन करती हूँ तो ये देखिए यहाँ पर जो बटन है वो आ गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है बटन के लिए बूटस्ट्रैप में हमारे पास क्लास है, ठीक है, जो कि बटन को प्राइमरी जो है इसका कलर है। और उसके बाद इसको सेव करके यहाँ पे रन करती हूँ, ये देखिए फिर से बटन, ठीक है। तो ये जो है हमारी फॉर्म हमने क्रिएट किया है। अब जो है तो अब जो है हम PHP का कोड करते हैं, ठीक है, और उसमें हम डाटा को हमने गेट करना है। तो PHP का कोड जो है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। PHP का कोड करने के लिए सबसे पहले हमें जो है डाटाबेस चाहिए, क्योंकि हमने डाटाबेस पे डाटा स्टोर करना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से जो है PHP माय एडमिन इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करेंगे हम। तो मैंने कंट्रोल करके मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसका नाम मैंने माय डाटाबेस रखा है। उसके बाद यहाँ पर आपने टेबल क्रिएट करना है। टेबल आपका नाम है, आपकी मर्जी है कि आप जो भी यूज करें। तो इस तरह से जो है मैंने इसका नाम रखा है स्टूडेंट। और यहाँ पर हमें दो फिलहाल जो है कॉलम्स चाहिए, तो यहाँ से इसको वो कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमें ईमेल,
इसकी जो डाटा टाइप है वो मैंने varchar रख दिया और उसके बाद यहाँ पर इसकी जो साइज है वो मैंने 250 रख दिया। इसके बाद सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास आ गया है ये डाटाबेस। ठीक है, तो अब जो है चलते हैं। तो डाटाबेस में डाटा एंटर करने के लिए सबसे पहले हमें कनेक्शन की जरूरत है। तो इसको मैं ओपन करती हूँ। सॉरी, बल्कि एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं सेव एज करते हैं। कनेक्शन की पहले से ही बनी हुई है। ठीक है, बल्कि इसी को मैं ओपन करती हूँ और इसमें हम चेंजिंग्स करते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है ये। यहाँ पर जो है आपने जो हमारे पास चार जो है हमारे पास पैरामीटर्स हैं जो कि हमें चाहिए। बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ आपने जो है डीबी का नाम है वो हमने भी रखा है माई डाटाबेस। आई थिंक बिल्कुल एग्जैक्ट यही है हमारे पास माई डाटाबेस, बल्कि एम छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास डाटाबेस का नाम रखना है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने यहाँ पर इसको कलेक्शन करना है। और यहाँ पर जो है अगर तो यहाँ पर जो है इस तरह से अगर तो कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये मैसेज आएगा, अदरवाइज आपको ये मैसेज आएगा। ठीक है, तो इसको मैं सेव करती हूँ और इसको पहले मैं रन करके देखती हूँ कि क्या हमारा कनेक्शन जो है इस डाटाबेस के साथ सही है कि नहीं। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं और ये देखिए सक्सेस एट्स मीन के इस डाटाबेस के साथ जो है कनेक्शन हमारा हो चुका है। इसको मैं अब यहाँ पर जो है अब आ जाते हैं हम। सबसे पहले हमें जो है कनेक्शन चाहिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिक्वायर और उस फाइल का नाम लिखते हैं हमें कनेक्शन डॉट पी। ठीक है, तो अब जो है हमने करना क्या है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि यूजर ने जब ये बटन क्लिक किया है तो उसके बाद हमने वो डाटा जो है डाटाबेस पे स्टोर करवाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है एक कंडीशन लगाऊंगी कि क्या हमारे पास सबमिट है। अगर सबमिट है मीन्स के अगर यूजर ने बटन क्लिक किया है तभी वो डाटा गेट करके डाटाबेस पे स्टोर कर। उससे पहले जो है यहाँ पे फॉर्म पे हमने अभी तक जो है मेथड डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पोस्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है हम ईमेल को प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि क्या हमारा डाटा जैसे गेट हो रहा है कि नहीं। तो इसको मैं सेव करती हूँ। यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एरर है पोर्टल पर। यहाँ पर जो है ये इसको फिर सेव करती हूँ, मैं इसको रन करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ईमेल देते हैं, यहाँ पर कुछ भी जो है इसी बात को सबमिट करते हैं तो ये यहाँ पर शो करवा रहा है। इट्स मीन के जो ये है ये सही करके डाटा गेट कर रहा है। अब हम डाटाबेस में डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अपने डाटाबेस के लिए एक क्वेरी लिखते हैं हम। इंसर्ट इनटू जो हमारे पास जो हमारे टेबल का नाम है वो है स्टूडेंट।
तो इस तरह से जो है हमने क्वेरी लिखी है जिसमें हमने स्टूडेंट लिखा है और उसके बाद हमने जो है ये टेबल का जो हमारे पास टेबल के अंदर जो हमने टेबल कॉलम का जो हमने नाम लिखा है ईमेल और पासवर्ड उसके अंदर हमने स्टोर करवानी है और उसके बाद हमने अपना डाटा पास करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम कंडीशन लगाते हैं तो अगर जो हमारी वैल्यूज है वो इंसर्ट होगी, ठीक है, तो हमने शो करवा दी इंसर्ट, अदरवाइज हम यहाँ पर शो करवा देते हैं इको एरर। और यहाँ पर जो हमारे पास ये जो है कनेक्शन, ठीक है, ये हमारे पास इस कनेक्शन का जो है वेरिएबल है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर देखा है कि हमने कनेक्शन बनाया और इसके अंदर स्टोर करवाया, ठीक है, तो इसी वेरिएबल को हमने यूज किया, ठीक है। तो इसी के अंदर हमने जो है ये डाटा भी स्टोर करवाया, सेव करती हूँ मैं, उसके बाद इसको रन करके देखते हैं कि इसमें क्या मसला आता है क्या नहीं। तो अभी जो है यहाँ पर 43 लाइन में मिस्टेक है, तो यहाँ पर जो है 43 लाइन में कोई एरर तो नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर जो है हमने ये भी लगाया, तो रिफ्रेश करती हूँ मैं फिर से, ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं। तो फिलहाल हमने जो है, तो यहाँ पर जो है हमें एक ईमेल और पासवर्ड लिख के सबमिट करते हैं, इंसर्ट आ रहा है। अब डेटाबेस पे जाकर भी चेक करते हैं, हमारे पास ये हमारा डेटाबेस था, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ईमेल और पासवर्ड जो है इंसर्ट हो चुका है। तो इंशाल्लाह जो है अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, हम व्यू का जो है पेज डिजाइन करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम व्यू का जो है डाटा गेट करेंगे और टेबल में भी गेट करेंगे कि हम किस तरह से डाटा को, जो डाटा है इसको हम टेबल में किस तरह से गेट करते हैं। तो कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।